नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। न्यूज टुडे राष्ट्रीय की सारी टीम की ओर से आप सभी को रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं और आपके जीवन में भी ये पर्व खुशियों के रंगों को भरे, इसी कामना के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। अयोध्या के राम मंदिर में 495 सालों बाद खेली गई होली। इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु। भगवान रामलला के होली पर अर्पित किए गए विशेष वस्त्र। रंग उत्सव के उल्लास में डूबी सारी अयोध्या नगरी। रामलला के दरबार में पुजारियों ने रामलला के ऊपर की पुष्प वर्षा और अबीर गुलाल अर्पित कर अपनी आराध्य के साथ खेली होली। विगत 500 वर्ष के बाद नव दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और होली की मंगल कामना स्वयं हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी से चलकर विभिन्न मंदिरों में आकर ठाकुर जी को अबीर गुलाल समर्पित कर रहे हैं और आनंद पूर्वक होली मना रहे हैं। जय श्री राम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में लगी आग की चपेट में आने से मंदिर के पुजारी सहित 13 लोग हुए घायल। महाकाल के साथ होली मनाने के लिए मंदिर में थे हजारों श्रद्धालु मौजूद। आरती के दीपक पर गुलाल गिरते ही बढ़ गई आग। गर्भगृह में आरती कर रहे संजीव पुजारी समेत आग में झुलसे 13 लोग। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के दिए निर्देश। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में भड़की आग से हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई घटना बेहद दर्दनाक है। मैं घायल श्रद्धालु के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। देश भर में आज रंगों के पर्व होली की धूम। सारे देश में लोग एक दूसरे पर रंग डालकर होली का त्योहार मना रहे हैं। रंगों के पर्व होली पर देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने भी धूमधाम से होली खेली। श्रीनगर में एसएसबी मुख्यालय पर एसएसबी के जवानों और अधिकारियों ने भी जमकर मनाई होली। जम्मू के प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर में भी रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के महंत रोमिल शर्मा ने जम्मू के चौक चबूतरा में स्थित श्री काल भैरव मंदिर में भगवान काल भैरव को गुलाल चढ़ाया और शतराई का भोग अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं के साथ होली पर्व मनाया। इस अवसर पर महंत रोमिल शर्मा ने जम्मू की धार्मिक जनता को होली पर्व की शुभकामनाएं दी और भगवान श्री काल भैरव से सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद एक स्पेशल प्रसाद बाबा जी को लगता है भगवान काल भैरव जी को, जिसको शतराई का नाम देते हैं। तो वो शतराई का भोग भी तैयार हो गया है। भगवान काल भैरव जी उसका भोग लगा चुके हैं। कुछ ही देर में भक्तों को विस्तृत किया जाएगा वो। तो पूरे जम्मू को, पूरे भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं। तो क्या आज के वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि हर रंग का एक अपना महत्व होता है। जैसे मैंने अपने हाथ में हरा रंग लिया हुआ है, तो मेरी मानो कामना यही रह रही है कि जिस भक्त को मैं तिलक कर रहा हूं उसके जीवन में पूरा साल हरियाली रहे। मेरे एक भक्त और हैं, इन्होंने लाल रंग लगा रखा है अपने हाथ में। इनको रंग मैंने हाथों में बांटे हुए हैं कि लाल रंग हमारा रक्षा करता है, तो भक्तों की रक्षा हो। ऐसे ही लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 5वीं लिस्ट में विभिन्न राज्यों के 111 उम्मीदवारों के तय किए गए नाम। कई मौजूदा सांसदों के काटे टिकट। फिल्म हस्तियों पर जताया भरोसा। मेरठ से रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को तो हिमाचल की मंडी सीट पर कंगना रनावत को बनाया प्रत्याशी। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर कार्यकर्ताओं को दिया अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई का संदेश। लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी का भाजपा में हुआ विलय। जनार्दन रेड्डी ने भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा और राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की उपस्थिति में अपनी पार्टी का भाजपा में किया विलय। जनार्दन रेड्डी की पत्नी अरुणा लक्ष्मी भी भाजपा में हुई शामिल। कर्नाटक में हुई सियासी हलचल तेज। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने बेंगलुरु में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से उनके आवास पर की मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा, भाजपा और जेडीएस के एक साथ आने से दोनों पार्टियों को मिली ताकत। सभी 28 लोकसभा सीटों पर गठबंधन का पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। कहा, कई सीटों पर गेम चेंजर साबित होगा भाजपा और जेडीएस गठबंधन। श्रीनगर जिले के नौपुर इलाके में कल शाम लगी भीषण आग में 2 आवासीय घर जलकर हुए तबाह। आग बुझाते एक अग्निशमन कर्मी और नागरिक भी हुए घायल। 2 मंजिला मकान में देर रात लगी आग ने तेजी से आसपास के घरों को भी लिया अपनी चपेट में। आग लगने के कारणों की जा रही है जांच। अग्नि पीड़ित परिवारों ने उपराज्यपाल प्रशासन से लगाई मुआवजा देने की गुहार। तुम वो पाने क्या रपस जेन डाक तमिस तु शुगर सह अंदर कन कुछ समियोमुत अगर नमिस ये मालूम तह यह कत हूत बिहुन सड़क पे टेंट ना दिन गवर्नमेंटस अपील कर अमिस गमिक मुआवजा मिलून अमिस कोर जायदाद पलव जट
यह रूद न सह कहें। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आज सोपुर कुपवाड़ा बाईपास पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सोपुर कुपवाड़ा बाईपास पर लगाए गए इस विशेष नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वाहनों के दस्तावेज चेक किए और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। ये हर रोज़ हमारा काम ही है ट्रैफिक में, क्योंकि मैं एसओ हूँ, खुसूसन विदाउट DL जो ड्राइविंग कर रहे हैं, और रश ड्राइविंग उस पर चालान हम करते हैं, और विदाउट सीट बेल्ट एक्सेस पैसेंजर गाड़ियों का चेक करते हैं, बाज़ाब्ता बुक करते हैं, सीज करते हैं गाड़ियाँ और चालान देते हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ उन वालिदिनों से अपने छोटे बच्चों को वो बाइक या स्कूटी मत दे दें। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।